मैं इस वक्त गुरुग्राम में हूँ। गुरुग्राम में 4 विधानसभा सीटें हैं ऐश्वर्या, और अभी काउंटिंग लगातार जारी है। मेरे पीछे इस जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर सोहना के लिए काउंटिंग जारी है, और सभी प्रत्याशी जो समर्थक हैं उनके कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, कुछ लोगों को बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि एक लिमिटेड संख्या है जिसमें लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन उस जगह पर जहां ये काउंटिंग हो रही है वहां पर मीडिया अलाउड नहीं है। एक सेंटर बनाया गया मीडिया का, वहां पर ही रहने की परमिशन है। लेकिन अभी से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो समर्थक है प्रत्याशियों के, उनमें उत्साह लगातार देखा जा रहा है। और कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल की तरफ जा भी रहते हैं और बार बार कह भी रहते हैं कि इस बार एग्जिट पोल पर भरोसा है। इसके पहले एग्जिट पोल पर कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने भरोसा नहीं जताया है जब उनके फेवर में नतीजे नहीं आते हैं या फेवर में उनके एग्जिट पोल की तस्वीर निकल कर नहीं आती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी तस्वीर साफ होने में समय लगेगा। दोपहर 12 बजे तक का वक्त का इंतजार कीजिए। गुरुग्राम की बात करें अगर, तो यहाँ पे 4 विधानसभा, अभी आप वेट कर ले, नंबर्स तो कांग्रेस के बढ़ रहे हैं। टैली हमारे पास है, आपसे भी शेयर कर लेते हैं। कांग्रेस 54 पे पहुंच गई है, बीजेपी 25 पे है, INLD 2, JJP 2, अदर्स 1। सुचारिता बिल्कुल, पुनीता हमारे साथ जुड़ रही है। पुनीता, जरा बताइए, जो तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है अंबाला से हमारे साथ है, और जो तस्वीर उभर कर आ रही है, बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे भले ही अपनी सीटें निकाल पाए लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है। नो हैट्रिक। बिल्कुल, और सुचारिता देखिए, भले ही बीजेपी पीछे नजर आ रही हो शुरुआती रुझान में, लेकिन बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि हम जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें लीड करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन बार बार बीजेपी का यही कहना है कि आप रुकिए, ये आंकड़ा जो है वो बदलेगा, तब्दीली जो है इसमें नजर आएगी। और ये दावा कर रही है बीजेपी कि हम जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। हम इस वक्त अनिल विज के आवास पर मौजूद हैं और देखिए तमाम तरीके से तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं जिसमें जो कैंडिडेट है वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमें आज जीत मिल जाए। लेकिन अनिल विज एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अमूमन जो उनका हर रोज का दिनचर्या रहता है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो सोकर उठे हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से हम इस बार जीत हासिल करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, बीजेपी जो है अभी भी ये दावा कर रही है कि हम जीत हासिल करने वाले हैं और हम एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर हम हरियाणा के इतिहास की बात करें तो 10 साल जिसकी सरकार रही है इसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इन तमाम इतिहासों को छोड़ते हुए क्या वाकई में बीजेपी सरकार बनाएगी, जैसा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी हम थोड़ी देर में बातचीत भी करेंगे अनिल विज से, क्योंकि जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि हम अंबाला कैंट में जिस तरीके से हमारी हवा चल रही है और हम एक बार हम फिर से जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यानी कि अंबाला कैंट की बात करें तो मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। कभी अनिल विज आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, यानी कि बाकी चुनावों में जो देखा गया है कि एक तरफा जीत जो है अनिल विज को मिली है, इस बार उनकी राह आपके पास आएंगे। हमारे साथ काजल जुड़ रही हैं रोहतक से। दर्शकों को बता दें, रोहतक जो कि खुद भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। रोहतक से काजल है। काजल, क्या रोहतक में चल रहा है, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकें और कहां पर मौजूद है। भूपेंद्र हुड्डा तो कल तक दिल्ली में थे। काजल जी बिल्कुल, देखिए रोहतक से बात करें तो कांग्रेस लगातार लीड करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी भूपेंद्र हुड्डा जी के निजी आवास पर है, जहां पर आप देख सकते हैं समर्थक पूरी तरह से यहां पर पहुंच चुके हैं और जश्न भी चल रहा है। यहां पर लड्डू भी बंट रहे हैं, लोगों के हाथ में यहां पर पगड़ी भी आई हुई है जो पहनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये पगड़ी किसके लिए लेकर आए? DK सोलंकी, पालम विधानसभा से मैं पगड़ी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए लेके आया हूँ। और आज बहुत बड़ा मैंडेट जो हरियाणा की प्रदेश ने एक किसानों और पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया था, आज प्रदेश ने ये दिखा दिया है कि हरियाणा की जनता हुड्डा साहब के साथ है और हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है। अब आप लोग मान चुके हैं कि हरियाणा से कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, एकदम 100% एक तरफा जीत है, इसमें कोई संकोच ही नहीं किसी प्रकार का। बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाएंगे, वो बन चुके हैं। अब मेहनत जो करेगा फल तो उसी को मिलेगा ना। आप ये बताइए, हुड्डा जी ही इसके प्रबल दावेदार थे और हैं और रहेंगे। मुझे शैलजा जी का नाम भी चल रहा है। काजल पूछिए, और पूरी तरह से कुमारी शैलजा का नाम भी चल रहा है। शैलजा जी या हुड्डा जी, पूछिए। जी सर, कुमारी शैलजा का भी नाम चल रहा है क्योंकि दावेदार वो भी है, तो क्या कहेंगे आप लोग?
वो नहीं होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। एमएलए नहीं है उसके पास, एमएलए सारी टिकट हुड्डा साहब ने दे रखी है, वो उनके जीत है, उनके आशीर्वाद से ये कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र के कारण, हुड्डा साहब के कारण कांग्रेस है। बाकी दावेदारों का आप लोग क्या करेंगे? पार्टी नेतृत्व ने क्या तय किया? देखो हमारी बड़ी बहन शैलजा जी मेहनती है, कर्मठ है, जुझारू है। हमारी पार्टी के अंदर जो विधानसभा के सदस्य जीत के आएंगे और हाई कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये फैसला करते हैं। हमारे यहाँ एक संविधान है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, हम उसी संविधान के अंदर चलते हैं और कहीं हमारा मनमुटाव ना था, ना है, ना रहेगा। देखिए आप, यानी कोई आपत्ति तो नहीं होगी कुमारी शैलजा को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, देखो ऐसा हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है किसी प्रकार का। शैलजा जी एक अलग ओहदा रखती हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग ओहदा रखते हैं, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी सीनियर है, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का बयान आया है, वो रिएक्ट कर रहे हैं। इज हैप्पी 29 है इस समय, 29। और वही बात वो कह रहे हैं, निर्दलीय हमारे साथ है। 10 बीजेपी की नजर निर्दलियों पर है, 29 बीजेपी और 10 पर निर्दलीय है। बीजेपी को लग रहा है 29 और 10 मिलाकर 39 हो जाते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी भी बीजेपी से आ गए। उमर अब्दुल्ला के पास 30 है, कांग्रेस के पास 15 है और इंडिपेंडेंट और पीडीपी भी 5 है। हाँ। और अगर ऐसा होता है तो पीडीपी बीजेपी के पास तो नहीं जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 पर है, उन्हें शायद अब जरूरत भी नहीं है। गठबंधन था, स्पष्ट बहुमत मिल गया ना, एब्सेंट कर सकते आपको बड़ी नहीं, ये बड़ा क्लियर लग रहा है। हाँ, बोलिए। इसमें एक बात देखने वाली है कि जब आप हरियाणा की तरफ जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का कॉन्टेस्ट कर रही है, पर अगर हम जम्मू की तरफ आते हैं तो आप देखिए 15 पर टुल आ रही है कांग्रेस। और अगर आप कश्मीर की तरफ जाते हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मेजर पार्टनर है, छोटी सी पार्टी मेजर पार्टनर है कांग्रेस के सामने, खुश हो रहे हैं। गुरसिमरन लाइव ऑन एयर राइट नाउ। गुरसिमरन, व्हाट्स द लेटेस्ट फ्रॉम ग्राउंड से आपकी इंफॉर्मेशन। एक सेकंड रिलैक्स। गुरसिमरन ऑन एयर। गुरसिमरन, ग्राउंड से जो हमारे रिपोर्टर स्ट्रिंगर्स जो आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐश्वर्य, अगर बात की जाए ट्रेंड्स की, क्योंकि हम इस वक्त काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं, ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी जो है 23 सीटों पर पहुंच रही है जम्मू संभाग में, 23 से 24 सीटें। उसके अलावा अगर बात कांग्रेस की जाए, कांग्रेस 7 से 8 सीटें जम्मू संभाग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 से 4 सीटें। रविंद्र रैना जो कि शुरुआती रुझान में पीछे थे, वो एक बार फिर लीड ले रहे हैं, क्योंकि जब आर्मी वोटर्स की वोट्स आई हैं उसके बाद रविंद्र रैना को वहां से लीड मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो भाजपा के जम्मू जिले की बात की जाए, 11 की 11 सीटें हैं, इस पे किसी भी सीट पर भाजपा पीछे नहीं है। तो जो हिंदू हार्टलैंड की बात कही जाती थी कि भाजपा जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां से जीतेगी, वैसा अभी तक होता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के पास लीड मौजूद है। बलवंत सिंह मनकोटिया भाजपा की सबसे ज्यादा लीड ले रहे हैं, तकरीबन 4000 की लीड है पहले राउंड के बाद। इसके साथ साथ अगर क्लोज कॉन्टेस्ट की बात करें तो इस वक्त जम्मू ईस्ट में क्लोज कॉन्टेस्ट है, 283 वोटों की लीड भाजपा को मिली है। लेकिन कश्मीर घाटी में अभी तक भाजपा का खाता नहीं खुला है, क्योंकि गुरेज की सीट के अभी तक रुझान सामने नहीं आए हैं। गुरेज एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा जो है वो उम्मीद कर रही है कि वो जीत सकती है। इसके अलावा सुरनकोट की बात करें तो यहां से भाजपा को शुरुआती जो है बढ़त मिली थी, लेकिन अब भाजपा 1600 वोटों से पीछे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पीर पंचाल में अच्छा कर रही है, लेकिन चिनाब वैली जहां पर भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, वहां से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है अभी तक के। अगर रुझानों की बात करें, किश्तवाड़ की सीट जहां की पूर्व गृह राज्य मंत्री जम्मू कश्मीर के सजाद किचलू मैदान में हैं, वो पीछे चल रहे हैं, और शगुन परिहार जो कि भाजपा नेता अजीत परिहार जिन्हें कि आतंकियों द्वारा मार दिया गया था, उनकी बेटी हैं, वो इस वक्त वहां पर लीड कर रही है। ये जो है जम्मू संभाग है। कश्मीर की अगर बात की जाए, उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं, सजाद लोन पीछे चल रहे हैं, महबूब मुफ्ती की बेटी इस वक्त जो है बिजबिहारा से आगे चल रही हैं। जी ऐश्वर्या। और ये लेटेस्ट डिटेल्स आ रहे हैं, और वहां हरियाणा 90 की 90 में होने वाली है किसी भी मिनट। बीजेपी ने अपनी बहुत देर बाद सोचा रहा था एक सीट में आगे बढ़े हैं, 26 हो गई है बीजेपी, कांग्रेस 55 है, 2-2-2 जेजेपी, आईएनएलडी एंड अदर्स। लेकिन जम्मू कश्मीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक कम है, 89 में से 29 बीजेपी, 15 कांग्रेस, 30 उमर अब्दुल्ला, 5 पीडीपी और 10 अदर्स। जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जम्मू कश्मीर पूरे स्टेट की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर, जम्मू और वैली, गुरसिमरन मिला के बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बीजेपी 29 पे है, कॉन्फ्रेंस
30 पे है, नहीं, और कांग्रेस ये 15 चीज पे मुझे है, लगता अदर्स 10 पे है। जी गुरसिमरन से पूछने की जरूरत है। गुरसिमरन, जो इस वक्त हमारे पास इनिशियल जो ट्रेंड्स हैं और ये नतीजों में तब्दील हो सकते हैं, 30 पर एनसी है, 15 पर कांग्रेस है, यानी अलायंस हाफवे मार्क टच करती हुई नजर आ रही है एनसी और कांग्रेस के बीच 45 सीट्स। लेकिन इन सब के बीच क्या बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है? देखिए शुरुआती रुझान है, लेकिन यहां से बीजेपी जी देखिए जम्मू में कांग्रेस के नंबर्स टूट रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस श्योर शॉट विनर है, वहां पर बीजेपी को लीड मिल रही है। जम्मू साउथ की सीट की अगर आप बात करेंगे, जहां पे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट लीड कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो सीट पर कांग्रेस जो है अब कांग्रेस पीछे हो गई है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे बिश्ना की बात की जाए,